हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे मेमोरेंडम वाउचर के बारे में। तो मेमोरेंडम वाउचर मैंने आपको बताया था जो कि यूज किया जाता है सस्पेंस पेमेंट के लिए, जो कि वाउचर्स होते हैं। जो वाउचर्स हम वेरीफाई मतलब जो एंट्रीज हम वेरीफाइड नहीं कर पाते एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब हम ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं कर पाते जिस वक्त हम एंट्री कर रहे होते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट में वही सारी पेमेंट्स या फिर रिसीट्स आती है जिनका हमें पता नहीं होता कि वो पेमेंट कहाँ से आई है, वो सॉरी कहाँ पे करनी है, और वो जो रिसीट हुई है हमें पेमेंट्स वो कहाँ से रिसीव हुई है। तो हम मेमोरेंडम वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। जिसका मैंने प्रीवियस सेशन में एक एग्जांपल बताया था। तो सबसे पहले इसको इनेबल करने के लिए बता देती हूँ कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ से क्या करना होगा, एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 पर एंटर करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे और जिसमें कि आपको बजट एंड सिनेरियोस का जो ग्रुप है इसमें यहाँ पे यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसको यहाँ पे क्या करना होगा, यस करना होगा। तभी आपका जो मेमोरेंडम वाउचर है वो एक्टिवेट हो पाएगा और आपको शो होगा। ठीक है, तो इसको हम यस कर देते हैं और कंट्रोल ए से यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो अब यहाँ से बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अब ये मैं आपको सारी डिटेल्स तो प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ। आज क्या करेंगे हम, एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया था, फिर मुझे लगा था कि पहले एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहिए तो मैंने वहां पर चेंज कर दिया था। तो अभी हम अपने उसी एग्जांपल पर आते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ 20,000 कन्वेंस एक्सपेंस टू एम्प्लॉय इन कैश, मतलब कि एडवांस पेमेंट दी गई है 20,000 रुपए फॉर कन्वेंस एक्सपेंस, किसको, एम्प्लॉय को कैश में। तो यहाँ पे दो एग्जांपल थे, कन्वेंस और कैश अकाउंट, जिसमें कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो कन्वेंस एक्सपेंसेस हमारे, और यहाँ पे कैश जो है वो रियल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। और कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, जिसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो अगर हम इसकी एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे क्या थी एंट्री, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसके लिए हमने इसको एक्टिवेट तो कर लिया है F11 पर जाकर बजट के ऑप्शन में। ठीक है, तो इससे पहले हम कैश चेक कर लेते हैं कि कैश हमारा कितना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये अफेक्ट नहीं करता है। तो कैश चेक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट यहीं से F9 पर एंटर करती हूँ कैश। अब देखेंगे यहाँ पर कैश कितना है, 4,94,000 जो है हमारे बिजनेस में अभी कैश है। अब देखिए मैं एंट्री करूंगी, कैश पर अफेक्ट नहीं करेगा। अब अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं, F5 पर एंटर करेंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे। यहाँ पर पेमेंट नहीं, F10 पर करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल F10। अब क्या है, यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर जो है ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस यहाँ पे हम दोबारा से बना लेते हैं। एक्सपेंसेस के कौन से ग्रुप में रखेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखेंगे और यहाँ से कर लेंगे सेव। अब इसका अमाउंट कितना रखेंगे, यहाँ पे 20,000 बताया था एग्जांपल में, उतना ही रखेंगे। क्रेडिट में कितना रखेंगे, कैश, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश पर एंटर कर देंगे और इसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर चेंज आपको शो होगा बट अकाउंट्स पर आपको शो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमारा 4,94,000 जो था वो अमाउंट था कैश का। यहाँ पे हमने 4,94,000 में से 20,000 माइनस किए, तो यहाँ पे कैश आपको माइनस होकर शो हो रहा है, बट ये जो चेंज यहाँ पर शो हो रहा है ये आपको अकाउंट्स पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं।
एडवांस पेमेंट फॉर कन्वेंस टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम मेमोरेंडम में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कैश में अफेक्ट पड़ रहा है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम दोबारा से कैश को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैश एंटर करती हूँ तो देखिए यहाँ पर कैश क्या है, 4,94,000 है। और चाहे तो आप मेमोरेंडम में चेक नहीं करना चाहते, जैसे हमने पहले F9 पर चेक किया था, तो यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पे कैश कितना है, 4,94,000 कैश है वहां पे, जबकि माइनस होके शो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डे बुक पर आते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद डे बुक का ऑप्शन आता है। इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेमोरेंडम कन्वेंस एक्सपेंसेस है, इस पर यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको कौन सी साइड में शो हो रहा है, डेबिट साइड में यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि आपने मुझे 20,000 रुपए दिए थे, बट इसमें से यहाँ पर मान लेते हैं 14,000 ही खर्च हुए हैं और 14 गए तो 6,000 जो है यहाँ पर बच गया है। ठीक है, तो पहले एंट्री इसलिए नहीं की थी क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस हमें पता नहीं थे कि कितना खर्चा आ जाएगा उसके कन्वेंस में। ठीक है, 20,000 इसलिए हमने उसको दे दिए। अब उसने हमें आगे क्या बताया, यहाँ पर 14,000 ही यहाँ पर खर्च हुए हैं, यहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6,000 रुपए जो है वो बचा के वापस ले आया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एंट्री इसलिए नहीं की थी क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस आपको पता नहीं थे, अब यहाँ पर पता चल गए 14,000 के एक्सपेंसेस है। अब एंट्री करेंगे, वाउचर को चेंज करेंगे। अब ये वाला वाउचर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से F5 पर प्रेस करेंगे। F5 पर प्रेस करके यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंसेस जो थे कितने 20,000 के, उसको कितना कर लेंगे, 14,000 कर लेंगे। और यहाँ पे जो कैश था यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए पहले कितना था, यहाँ पे 20,000, जिसमें से आपको यहाँ पर चेंज करंट बैलेंस में कितना शो हो रहा है, यहाँ पर 6,000 का जो चेंज है यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे और चेंज कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर डे बुक में आकर पेमेंट की एंट्री ये रही, तो यहाँ पे आपको अमाउंट कितना शो हो रहा है, पहले 494,000 था, बट हमने मेमोरेंडम में एंट्री की थी तो ये अमाउंट जो था चेंज नहीं हुआ था, 494,000 ही शो हो रहा था। बट हमें पता चल गया कि एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, तो 14,000 हुए थे, कन्वेंस में से हमारे जो है 6,000 रुपए बच गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैश सिलेक्ट करते ही ये इसमें से माइनस हो गया। यहाँ पे अब कितना अमाउंट बचा है हमारे कैश का, 4,80,000 बचा है। कंट्रोल ए से करेंगे सेव। अब देखेंगे यहाँ पर अब जो हमारा मेमोरेंडम वाउचर था वो यहाँ से चला गया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम, ऑफिस स्टेशनरी का हमने एग्जांपल लिया था, इसको भी हम क्या करेंगे, F5 पर एंटर करेंगे। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस 2,500 नहीं थे, सिर्फ 2,000 थे। और यहाँ से हम एक्सपेंस करके इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस भी चेंज हो गए हैं। अब अगर हमें कैश चेक करना होगा तो अब जो है कैश पर अफेक्ट पड़ा होगा जरूर, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। F9 पर एंटर करते हैं यहाँ से। पहले 480 था, हमने ऑफिस एक्सपेंस से स्टेशनरी जो थे उसके भी 2,000 रुपए यहाँ पे पेमेंट कर दी। पेमेंट वाउचर में करने के बाद यहाँ पे कैश पर अफेक्ट पड़ रहा है। जब तक हमने यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री की थी वो अमाउंट कैसा था, सस्पेंस पेमेंट की तरह वो सेव था हमारे टैली ईआरपी में, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो आई होप आपको ये जो मेमोरेंडम वाउचर है दोनों एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया था। जो प्रीवियस सेशन में किया था वो भी, और जो इस सेशन में मैंने उसको कंप्लीट कराया है, जो प्रीवियस सेशन में समझाया था सिर्फ कराया नहीं था, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है कंप्लीट, दैट इज मेमोरेंडम वाउचर। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर के बारे में। ठीक है, तो उसको करेंगे कंप्लीट। मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।